तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश जीके में उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ कल पॉइंट आपको बताए थे जो आपके उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटिव थे। तो इसमें मैंने कुछ करा दिए थे कल और कुछ इसमें आगे मैं आज कराने वाला हूँ। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। जो देखिए जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या न्यूनतम और अधिकतम किस जिले की है। ठीक है, तो नोट करते चलना, सारे पॉइंट इसमें मैं आज आपको नोट कराता चलूँगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो सारे इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डालनी है जनसंख्या, सबसे न्यूनतम और अधिकतम कहाँ पर है। तो आज के टॉपिक में पहले बात करते हैं जनसंख्या की। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पॉइंट टू पॉइंट बनते हैं इसी में से। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंटों में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे न्यूनतम और अधिकतम आरोही क्रम में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ शीर्ष जिले अवरोही क्रम में। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, अवरोही क्रम में तो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका इलाहाबाद। देखिए जो पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन वही कराऊंगा आपको। और जिसे बोलते हैं प्रयागराज, इस समय क्या बोलते हैं इसे, प्रयागराज। ठीक है, और इसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है इस समय, यानी कि 59 लाख जो जनसंख्या है 59,54,391 यहाँ की जनसंख्या है। उसके बाद आता है तो पहले नंबर पर यह है आपका, दूसरे नंबर पर जो आता है, देखिए पहले नंबर पर यह है, दूसरे पर यह है, तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। अब मुरादाबाद की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 47,72,006। ठीक है, इतनी जनसंख्या है मुरादाबाद की। उसके बाद आता है आपका गाजियाबाद। अब गाजियाबाद की जो जनसंख्या अगर उसकी बात करूं तो वह है 46,81,645। ठीक है, ये गाजियाबाद की जनसंख्या है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका आजमगढ़। अब आजमगढ़ की जो जनसंख्या अगर उसकी बात करूं तो 46,13,913। ठीक है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर जो आता है वो आता है आपका लखनऊ। ठीक है, अब लखनऊ की जो जनसंख्या अगर उसकी बात करूं तो 45,89,838। ठीक है, अब उसके बाद छठे नंबर पर बात करूं तो कानपुर नगर। अब यहाँ की जो जनसंख्या है वो आपकी 45,81,268। ठीक है, तो ये कुछ ज़िले हैं मतलब जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कम के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना आगे, अब हेडिंग में डालना सबसे, यानी कि जनसंख्या लिंगानुपात, जो लिंगानुपात है वो यहाँ पर नोट करना, सबसे ज़्यादा और कम कहाँ का है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना अभी इसमें, तो न्यूनतम जिले। अब न्यूनतम जिले और लिखना है यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम जिले, तो न्यूनतम को और लिख लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो न्यूनतम जिले जो जनसंख्या में हैं, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष जिले हैं और यहाँ पर ये न्यूनतम जिले हैं जिनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, तो नोट करते चलना इनको भी। तो पहले आता है आपका महोबा। ठीक है, अब महोबा की जनसंख्या कितनी है, तो यह है 8,75,958। ठीक है, अब देखिए ये आरोही क्रम में है। ठीक है, किस में है, आरोही क्रम में।
ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, आरोही क्रम में है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट की जनसंख्या कितनी है? तो चित्रकूट की जनसंख्या है 9,91,730। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका हमीरपुर। हमीरपुर, अब हमीरपुर की जो जनसंख्या है उसकी बात करूं 11,04,285। ठीक है, अब चौथे नंबर पर जो आता है, देखिए मतलब सबसे कम महोबा की है, उसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना श्रावस्ती। अब श्रावस्ती की जो जनसंख्या अगर इसकी बात करूँ तो 11,17,361। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ललितपुर। ललितपुर, अब ललितपुर की अगर बात करूं तो ललितपुर की जो जनसंख्या है वो है आपकी 12,21,592। ठीक है, और छठे नंबर पर आता है आपका बागपत। बागपत, अगर बागपत की बात करूं तो बागपत की जो जनसंख्या है वो है 13,03,048। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद आगे बात करेंगे लिंगानुपात आरोही और अवरोही क्रम में कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। ठीक है, तो लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात की अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है वो पहले नंबर पर आता है, वो है आपका जौनपुर। यहाँ पे नोट करना शीर्ष जिले जो है, ठीक है, शीर्ष जिले, शीर्ष जिले अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये शीर्ष जिलों की बात करूँ यहाँ पर पहले, तो पहले आता है आपका जौनपुर। अगर जौनपुर की बात करूँ तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 1024। ठीक है, कितना है? 1024। उसके बाद अगर बात करूं आजमगढ़ की, आजमगढ़, तो आजमगढ़ का जो लिंगानुपात है, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो वो है 1019। ठीक है, 1019। तीसरे नंबर पर आता है आपका देवरिया। देवरिया, यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 1017। ठीक है, 1017। चौथे नंबर पर आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 998। ठीक है, 998। उसके बाद आपका आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर का जो लिंगानुपात है वो है 983। ठीक है, और छठे नंबर पर आता है आपका मऊ। मऊ का जो लिंगानुपात है वो है 979। ठीक है, 979। तो ये शीर्ष जिले हैं। और देखिए यहाँ पर आगे नोट कर लेना इधर ही न्यूनतम जिले। ठीक है, न्यूनतम जिले, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो पहले नंबर पर जो आएगा सबसे कम है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे जो कम है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 851। ठीक है, उसके बाद आपका है हमीरपुर। हमीरपुर, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 861। ठीक है, उसके बाद है आपका बागपत। बागपत, बागपत का जो लिंगानुपात है वो है आपका 861। ठीक है, उसके बाद है आपका कानपुर नगर। कानपुर नगर, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 863। ठीक है, उसके बाद है आपका बांदा। बांदा का जो लिंगानुपात है वो है 863, और मथुरा का लिंगानुपात भी 863 ही है। ठीक है, मथुरा का कितना है?
63। तो ये न्यूनतम जिले हैं आरोही क्रम में, ठीक है, जो आपके लिंगानुपात में। तो इनको भी नोट कर लेना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे जनघनत्व की। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ही नोट कराता चलूंगा, इनको नोट करते चलना आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे जनघनत्व। जनघनत्व जिले कौन से हैं, शीर्ष और निम्न, ठीक है, दोनों की बात करेंगे, जो शीर्ष पे हैं और जो न्यूनतम है। तो यहाँ पर अगर बात करें शीर्ष जिलों की, शीर्ष जिले अवरोही क्रम में, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, अवरोही क्रम में। तो शीर्ष पर पहले कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है आपका गाजियाबाद। जनघनत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका गाजियाबाद, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है आपका 3971, ठीक है, 3971। दूसरे नंबर पर है आपका वाराणसी, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 2395, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 1816, ठीक है। उसके बाद है आगे संत रविदास नगर, ठीक है, और यहाँ का जो जनघनत्व है 1515, ठीक है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है आपका कानपुर नगर, यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 1452, ठीक है। और छठे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका मेरठ, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 1346, ठीक है। तो ये जनघनत्व शीर्ष वाले जिले हैं, और न्यूनतम जिलों की भी यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। न्यूनतम जिले यहाँ पर करना नोट आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका ललितपुर। तो ललितपुर का जो जनघनत्व अगर उसकी बात करूं तो वो है 242, ठीक है। उसके बाद है आपका सोनभद्र, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 270, ठीक है। उसके बाद है आपका हमीरपुर, और यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 275, ठीक है। उसके बाद है आपका महोबा का जो जनघनत्व अगर इसकी बात करूं वो है 279, ठीक है। उसके बाद है आपका चित्रकूट की अगर बात करूं तो यहाँ का जो जनघनत्व है वो है 308, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना जालौन। तो जालौन का जो जनघनत्व है वो है 370, ठीक है। तो ये न्यूनतम वाले ज़िले भी थे और ये अधिकतम वाले ज़िले भी लिखवा दिए मैंने, ठीक है। तो इनको भी नोट करना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नोट करेंगे साक्षरता दर, कौन से ज़िले कम है और कहाँ से अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। साक्षरता दर के बारे में, साक्षरता दर प्रतिशत में। तो साक्षरता दर को नोट करेंगे, शीर्ष जिले कौन से हैं, ठीक है, शीर्ष जिले आरोही क्रम में, यहाँ पर नोट कर लेना अवरोही क्रम में, ठीक है, पहले अवरोही क्रम में, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो आता है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। यहाँ की जो साक्षरता दर है अगर उसकी बात करूँ तो वह है 80.12%, ठीक है। तो इसको नोट करते चलना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका कानपुर नगर,
और यहाँ की जो साक्षरता दर है अगर उसकी बात की जाए तो 79.71%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका औरैया, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 78.95। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इटावा, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है 78.41%। ठीक है। उसके बाद है आपका गाजियाबाद की जो साक्षरता दर है उसकी बात करूं तो 78.1%। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लखनऊ, और लखनऊ की जो साक्षरता दर है वो 77.3%। ठीक है। तो ये प्रतिशत में शीर्ष जिले हैं जो मैंने लिखवा दिए। अब न्यूनतम जिले भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, न्यूनतम दर वाले जिले कौन से हैं। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो न्यूनतम जिले अवरोही क्रम में, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में। ठीक है। तो सबसे पहला जिला आता है आपका श्रावस्ती। यहाँ की अगर बात करूँ श्रावस्ती की, तो यहाँ की जो साक्षरता दर है अगर उसकी बात की जाए तो वो है आपकी 46.74%। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका बहराइच। अगर यहाँ की बात करूँ साक्षरता दर की तो यहाँ पर है 49.4%। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका बलरामपुर। यहाँ की जो साक्षरता दर अगर उसकी बात की जाए तो 49.51%। ठीक है। उसके बाद जो आगे आता है वो आता है बदायूं। अगर बदायूं की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है आपकी 53.3%। उसके बाद है आपका रामपुर की जो साक्षरता दर है वो आपकी 53.34%। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मुरादाबाद की साक्षरता दर की अगर बात करूं तो 56.8%। ठीक है। तो ये न्यूनतम जिले हैं जिनकी साक्षरता दर है और अधिकतम वाले मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। उसी के बाद महिला साक्षरता दर कहाँ पर ज़्यादा है वो करेंगे। सारे को इसी तरह से आगे एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता दर की। पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते चलना सभी को। शीर्ष जिले जो है आपके अवरोही क्रम में। ठीक है। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले जो आता है वो आपका गौतम बुद्ध नगर। देखिए यहाँ की अगर पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो यहाँ पर है 88.1% पुरुष साक्षरता है। ठीक है। दूसरे पर अगर यहाँ पे बात करें औरैया, अगर यहाँ की बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो वो है 86.11%। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपका इटावा, और यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है आपकी 86.1%। ठीक है। उसके बाद आता है आपका गाजियाबाद की अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो वो है आपकी 85.42%। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें झांसी की। तो झांसी की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 85.4%। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें मैनपुरी
पुरी। यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 84.53%। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर पुरुषों की जो कहाँ पर है उसके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर इधर नोट कर लेना न्यूनतम जिले। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, आरोही क्रम में लिखवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, आरोही क्रम में। तो पहले नंबर पर है आपका जो पुरुष साक्षरता दर में सबसे कम है वो है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 57.2%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बहराइच। बहराइच यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर अगर उसकी बात करूँ तो वो है 58.34%। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका बलरामपुर। बलरामपुर यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 59.73%। उसके बाद आता है आपका बदायूं। बदायूं, बदायूं की अगर बात करें यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता दर है 60.0%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रामपुर। रामपुर यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है 61.40%। ठीक है, छठे नंबर पर आता है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 64। ठीक है, 64.83%। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं महिला साक्षरता दर अधिक कहाँ पर है और कम कहाँ पर है। ठीक है, महिला साक्षरता दर की तो सारे पॉइंटों को नोट करते चलना। महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर जो शीर्ष जिले हैं उनको भी लिखेंगे, जो न्यूनतम जिले हैं उनको भी लिखेंगे। ठीक है, शीर्ष जिले अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो पहले नंबर पर जो आता है अगर उसकी बात करूं तो वो है आपका कानपुर नगर। कानपुर नगर जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यहाँ पर है 75.1%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, और यहाँ की जो साक्षरता दर है महिलाओं की 71.54%। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 70.61%। चौथे नंबर पर आता है आपका औरैया। औरैया यहाँ की जो साक्षरता दर है महिलाओं की वो है 70 औरैया की, देखिए गौतम बुद्ध नगर की जो है 70.82%। ठीक है, औरैया की है 70.61%। उसके बाद आगे नोट करना गाजियाबाद। गाजियाबाद की जो महिला साक्षरता दर है वो है आपकी 69.8%। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना इटावा। इटावा, इटावा की जो महिला साक्षरता दर है वो है आपकी 69.61%। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर महिला की कहाँ पर है। ठीक है, तो इधर नोट कर लेना न्यूनतम जिले साक्षरता दर में आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, तो श्रावस्ती की अगर यहाँ पे बात करूँ तो कितनी है महिलाओं की साक्षरता दर, वो है 34.8%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बलरामपुर। बलरामपुर, बलरामपुर की जो साक्षरता दर है अगर उसकी बात करूं तो
0.43%। तीसरे नंबर पर आता है आपका बहराइच। और बहराइच की जो साक्षरता दर है अगर उसकी बात की जाए महिलाओं की, वो है 39.2%। चौथे नंबर पर आता है आपका बदायूं। यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर है 40.1%। उसके बाद आता है आपका रामपुर की जो साक्षरता दर है महिलाओं की, वो आपकी 44.44%। छठे नंबर पर आता है आपका गोंडा में जो महिला साक्षरता दर है वो है आपकी 47.1%। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना क्योंकि इससे भी आपके रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सारे पॉइंटों को मैं नोट कराता चल रहा हूँ और इसी प्रकार से आपके सारे पॉइंट A to Z यहाँ पर आपके करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे नोट करना, कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत, यहाँ पर यानी कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत बात करेंगे कितना है। कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत, यहाँ पर नोट कर लेना, कुल जनसंख्या में SC यानी कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें शीर्ष जिले कौन से हैं और न्यूनतम जिले कौन से हैं। शीर्ष जिले अवरोही क्रम में तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है आपका कौशाम्बी। यहाँ पर जो जनसंख्या है SC की कुल जनसंख्या में, तो वो है 34.72%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीतापुर। यहाँ पर जो SC की संख्या है वो है 32.3%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई। यहाँ पर जो SC की जनसंख्या है प्रतिशत में, वो है 31.14%। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है आपका उन्नाव में जो SC की संख्या है 30.52%। ठीक है, पाँचवें नंबर पर आता है आपका रायबरेली। यहाँ पर जो SC की जनसंख्या है वो है 30.3%। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, न्यूनतम जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या में न्यूनतम कौन से जिलों में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, न्यूनतम जिले आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आता है आपका बागपत। तो बागपत में जो प्रतिशत SC की संख्या है वो है 11.44%। ठीक है, उसके बाद बरेली। तो बरेली में जो SC की संख्या है वो है 12.53%। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका बलरामपुर। यहाँ पर जो SC की संख्या है वो है 12.90%। चौथे नंबर पर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर जो SC की संख्या है प्रतिशत में वो 13.11%। पाँचवें नंबर पर आता है आपका रामपुर। यहाँ पर जो SC की संख्या है 13.2%। ठीक है, तो ये न्यूनतम वाले जिले हो गए और अधिकतम वाले भी जिले हो गए। तो कल के टॉपिक में इसमें आगे पढ़ेंगे इसी तरह से। तो कल जो पॉइंट और बचे हैं वो मैं कल आपको करा दूंगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।